हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेके एसएसबी का जो जेके पीएसआई का पोस्ट है, इसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मैथमेटिक्स के पोर्शन में हमने पहले यहाँ पे नंबर सिस्टम को पढ़ना है। जो अर्थमेटिक में आपका पहला टॉपिक आएगा वो आएगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास फिगर्स होती है। तो वो जो फिगर्स हैं हमारे पास, या तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और यहाँ पे 0। तो इन ही फिगर्स से हमारे जो नंबर्स बनते हैं, ये जो फिगर्स हैं इनको हम डिजिट्स भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो 0 है ये है हमारी इनसिग्निफिकेंट फिगर। तो बाकी ये जो है 1 to 9 इनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इन्हीं फिगर्स को, इन्हीं डिजिट्स को मिला के हम किसी भी नंबर को, किसी भी न्यूमेरल को यहाँ पे बना सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो है दे स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होते हैं कहां तक? इन्फिनिटी तक। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास वो है होल नंबर्स। इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो ऐड करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट 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 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो दीज नंबर्स मेक आवर होल नंबर्स। इसके बाद आपके पास यहाँ पे थर्ड कैटेगरी जो है, थर्ड कैटेगरी आपके पास है इंटीजर्स। तो जो इंटीजर्स हैं these are natural numbers and their negatives including zero। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे नंबर लाइन के बारे में आपने सुना होगा। तो नंबर लाइन जिसमें यहाँ पे ये जो नेचुरल नंबर्स, अगर आप फर्स्ट यहाँ पे सेंटर में 0 लेते हैं, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर 0 के लेफ्ट में -1, -2, -3, -4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये जो नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0, इन नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव भी नंबर्स आते हैं और पॉजिटिव भी नंबर्स आते हैं। क्लियर? तो इन नंबर्स में यहाँ पे चाहे नेचुरल नंबर है, चाहे आपके पास होल नंबर है या इंटीजर्स है, तो इन नंबर्स में आपके पास कुछ कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास फर्स्ट, हम रैशनल नंबर्स पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइम नंबर्स। तो आपके पास फर्स्ट आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? आपने नंबर्स के बारे में अभी पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स में 1, 2 सो ऑन अप टू इंफिनिटी है, होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3 है, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0। प्राइम नंबर्स जो है इन्हीं नंबर्स में से कुछ नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके नंबर के दो ही फैक्टर हैं, कौन से? एक तो नंबर इटसेल्फ, दूसरा 1, then we say that it's a prime number। so यहाँ पे आपके पास smallest prime number है 2, and 2 is the only prime, 2 is the only even prime number here। इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन नंबर्स को या तो आप डिवाइड कर सकते हैं खुद से या तो 1 से। दूसरा, इन नंबर्स का कोई डिवाइडर नहीं है, इनको आप किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल
by 1 and the number itself means they have only two factors। जैसे आप 2 को देखेंगे तो इसके फैक्टर्स या तो 1 या तो 2 हैं। अगर आप 3 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, फॉर एग्जांपल 7 को देखेंगे तो 1 या इसका फैक्टर 7 है। तो फैक्टर हम यहाँ पे कहेंगे जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर वहां पे रिमाइंडर 0 आता है, जिस नंबर से डिवाइड करोगे वही नंबर इसका फैक्टर बन जाता है। प्राइम नंबर्स में कुछ यहां पे है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स हम किनको कहते हैं? अगर प्राइम नंबर्स के if we have a set of prime numbers, if we have a pair of prime numbers जिन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होगा, इन नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 3 और 5 हैं, दीज आर प्राइम नंबर्स। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे 5 माइनस 3 देखेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आता है? 2 आता है। सिमिलरली अगर आपके पास 5 और 7 आप लेते हैं तो 5 और 7 में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे आपका डिफरेंस अगेन कितना आएगा? 2 आएगा। तो जिन भी दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 आता है, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे ट्विन प्राइम्स। क्लियर? इसके बाद आपके पास हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। को प्राइम नंबर्स जो होते हैं, इट्स अ पेयर ऑफ नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। या अगर आप 2 और 3 को देखेंगे तो ये ऐसा एक पेयर होगा। दीज आर को प्राइम नंबर्स। इनको किसी खाली 1 से डिवाइड होगा जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो बाकी इन दो को किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर आप 5 और 11 को देखेंगे तो ये को प्राइम है। तो इसके बाद आपके पास है सेकंड कैटेगरी, वो है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करूंगा। 1 जो है, 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। तो 1 यहाँ पे जो है ना ये कंपोजिट नंबर है ना ये प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो इट्स ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो अगर आप 4 के फैक्टर्स की बात करेंगे, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। किसी भी नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर इन दो फैक्टर्स के अलावा और भी कोई फैक्टर है नंबर का, हम क्या कहेंगे? एट दैट टाइम द नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे आपके पास 4 जो है, किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो है, हाईएस्ट फैक्टर जो उसका होता है, सबसे बड़ा फैक्टर वो है नंबर इटसेल्फ। मीन्स फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी नंबर के वो फाइनाइट होंगे। इसके बाद ये जो फैक्टर्स आप देखते हैं, एक तो मीन्स जिन नंबर से इस नंबर को डिवाइड होगा, परफेक्ट डिवाइड मीन्स रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि ये इसके फैक्टर्स हैं। दूसरा, आप 4 तो फैक्टर है ही खुद का। 4 से नीचे कौन से नंबर्स हैं जिनके टेबल में 4 आता है? 2 है और 1 है। एंड डेफिनेटली दीज 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस 4। और जहां हम कोप्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो कोप्राइम नंबर्स जो होते हैं, इट्स ए पेयर ऑफ नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 4 और 9 भी लेंगे, दीज आर कोप्राइम नंबर्स। अगर आप 4 के फैक्टर्स देखेंगे तो अभी हमने देखा 1, 2 और 4 हैं इनके फैक्टर्स। अगर आप 9 देखेंगे तो 9 के फैक्टर्स यहाँ पे क्या है? 1 है, 3 है, इसके बाद कौन सा है 9 का फैक्टर? 9 इटसेल्फ। तो यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका कौन सा है? जब इनका कॉमन फैक्टर 1 है, एक ही है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही हो गया। जिन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इनको हम कहेंगे कोप्राइम नंबर्स। क्लियर? तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे
इवन नंबर के बारे में आपको पता होगा। इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो यहां पे आप लिखेंगे नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय मीन्स जिनको डिवाइड होगा, जब भी आप इनको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 जो है इवन नंबर है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, so on. So these numbers are even numbers because they are all divisible by 2। इसके बाद आपके पास है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? जिनको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स इसका उल्टा, यहाँ पे जो नंबर्स हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, फॉर एग्जाम्पल 1 है, 3 है, 5 है, 7, 9, 11 एंड dot dot dot. These are the numbers which are not divisible by 2, so these numbers are called odd numbers। इसके बाद नंबर्स में हमने अभी तक नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और होल नंबर्स पढ़े। फोर्थ कैटेगरी जो है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो है, आपने फ्रैक्शन देखे होंगे। फ्रैक्शन जो है फॉर एग्जाम्पल 3/2, 5/4, 6/9, ये जो नंबर्स हैं ये फ्रैक्शंस में हैं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। तो ऐसे नंबर्स अगर हमारे पास है इनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। जनरल फॉर्म जो है रैशनल नंबर का, इट इज p/q। दिस q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो p और q है ये खुद क्या है? ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपको पता है natural numbers means 1, 2, 3 so on up to infinity and their negatives including 0। तो जनरल फॉर्म जो है रैशनल नंबर का, इट इज p/q where q is not equal to 0। तो q 0 यहाँ पे, q जो है, q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। आपको पता है 1/0 इज नॉट डिफाइनेड। तो इसीलिए यहाँ पे 2/0, 3/0, तो किसी भी इंटीजर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज वाई जो रैशनल नंबर है इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद आपके पास है इन्हीं में एक कैटेगरी जिनको हम बोलते हैं irrational numbers। Irrational numbers are numbers which are other than rational numbers, means जो p/q की फॉर्म में नहीं होंगे। फिर वो किस फॉर्म में होंगे? इनका जो फॉर्म है फॉर एग्जांपल √2। √2 का वैल्यू आपको पता है इट इज 1.41 सो ऑन। या अगर आप √3 का देखेंगे तो इट इज 1.73 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। एक्चुअल में रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में आप देखेंगे। अगर आपने डेसिमल नंबर सिस्टम देखना है तो डेसिमल्स में आपके दो टाइप्स हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये रैशनल नंबर होता है, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे तो 10/4 इसका डेसिमल नेचर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 2s आर 8, यहाँ पे डेसिमल आएगा तो 4 5s आर इट इज 2.5। तो यहाँ पे ये जो डेसिमल है एक पॉइंट के बाद खत्म हो गया। तो ये जो नंबर है 2.5, इसको आप 10/4 या आप इसको आप 5/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो टर्मिनेटिंग होता है इट इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग जो है इट हैज सेटल टू टाइप्स। एक तो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रैकरिंग जिसको आप बोलते हैं, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये भी रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10/3 है, 10/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे इट इज 3.333 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इसका डेसिमल यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बट इट इज डेसिमल इज रिपीटिंग। तो 3.33 लिखने से
इनफाइनाइट टाइम्स यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप 3.3 डॉट या 3 बार लिख सकते हैं। इसको फिर वापस आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 10/3। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ये भी रैशनल नंबर ही होता है, बट द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दिस डेसिमल्स दीज आर इरेशनल नंबर। जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं इनका डेसिमल नेचर जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर? सो इन सारे नंबर्स को वेदर दे आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स, या आपके पास यहाँ पे रैशनल इरेशनल नंबर्स, ये सारी कैटेगरीज जो हैं इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। इनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपके पास फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर कंटेन्ड इन द सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है आपके पास इंटीजर्स। इनको कैपिटल जेड या कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। तो इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स भी आते हैं। इसके बाद आपके पास है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इरेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं यहाँ पे टी से, कैपिटल टी से। तो ये सारे नंबर्स जो हैं इन सारे नंबर्स को हम सेट कैपिटल आर जो है रियल नंबर्स से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम। और अब आपके पास जो है रियल नंबर्स, ये जो रियल नंबर्स हैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, देयर आर मिक्सड ऑपरेशंस, आपने यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या आपके पास ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट होंगे, कर्ली ब्रैकेट होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, या आपके पास बार जिसको हम वेनिक्यूलम कहते हैं, या ऑफ, ऑफ इज अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये सारे ऑपरेशन किसी एक एक्सप्रेशन में इन मैक्सिमम ऑपरेशंस का यूज किया गया है, तो उस एक्सप्रेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस एक्सप्रेशन के लिए आपके पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं बॉडमॉस। बॉडमॉस का मतलब क्या होता है? ये जो बी होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले हम ब्रैकेट ही देखते हैं। ब्रैकेट में है 4 टाइप्स। ये जो वेनिक्यूलम है, ये जो बार है, इसको हम बोलते हैं वेनिक्यूलम। अगर आपके पास ब्रैकेट्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो पहले इस वेनिक्यूलम को सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपके पास यहां पे है ये वाला ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। अगर आपके पास ये वाला ब्रैकेट है, इसके बाद अगर आपके पास ये वाले ब्रैकेट हैं तो इनको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। और अगर आपके पास ऐसे ब्रैकेट्स हैं तो इनको आप बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स या लॉन्ग ब्रैकेट्स। क्लियर? तो सीरियल वाइज पहले वेनिक्यूलम को, इसके बाद राउंड ब्रैकेट को, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को। इफ देयर इज ए ब्रैकेट फर्स्ट, तो ब्रैकेट्स में आपके पास 4 टाइप्स हैं। इसके बाद ओ जो है, ओ मीन्स ऑफ। ऑफ जो है इट्स अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव हियर 1/2 ऑफ 10, 1/2 ऑफ 10, इट मीन्स 1/2 इंटू 10, इट इज इक्वल टू, या 10 का आपने हाफ लेना है। 1/2 ऑफ 10 मीन्स 10 का हाफ, या 1/2 इंटू 10। यहाँ पे आपको सेम वैल्यू 5 मिलेगा। 2 1s आर 2 5s आर। क्लियर? तो इसके बाद थर्ड जो है डी, डी का मतलब होता है डिवीजन। क्लियर? इसके बाद एम जो है, एम का मतलब है यहां पे मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद यहां पे आपके पास है ए का मतलब है एडिशन। तो एस का मतलब है यहां पे सब्ट्रैक्शन। इस तरह से अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होगी तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन एक्सप्रेशन 1 डिवाइडेड बाय
3/7 ऑफ, यहां पे फिर आपके पास है राउंड ब्रैकेट 6 प्लस 8 इंटू 3 - 2, इस पे वेनिक्यूलम है राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हम इतना ही एक्सप्रेशन लेंगे आपको समझाने के लिए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट हमने यहाँ पे किसको सॉल्व करना है, वेनिक्यूलम को, क्योंकि ब्रैकेट में आपने पहले किसको सॉल्व करना है, फर्स्ट नंबर पे वेनिक्यूलम को, सेकंड हम करेंगे राउंड ब्रैकेट को, थर्ड कर्ली ब्रैकेट को, फोर्थ स्क्वायर ब्रैकेट को। इसके बाद सेकंड यहाँ पे ऑफ है, थर्ड डिवीजन, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन, फिफ्थ एडिशन, सेवंथ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे डिवीजन एज इट इज 3/7 ऑफ, इसके बाद राउंड ब्रैकेट 6 प्लस 8 इंटू वेनिक्यूलम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 - 2 है, 3 - 2 कितना होता है, 1 है। तो अब ये वेनिक्यूलम खत्म हो गया, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ, यहां पे आप राउंड ब्रैकेट में आपके पास दो ऑपरेशन है, प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे आपने किसको पहले, एडिशन को करना है या मल्टीप्लिकेशन को, फर्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को, तो 6 प्लस यहाँ पे 8 इंटू 1 है तो 8 ही आएगा। इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 प्लस 8, अब राउंड ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इट इज 14। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब ऑफ को आपने यहाँ पे पहले सॉल्व करना है, तो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3/7 ऑफ 14 मीनस 3/7 इंटू 14, यहाँ पे 7 1s और 7 2s और, क्योंकि ये ऑफ का मतलब है इंटू, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2, ये आएगा 6 आपका, क्लियर। सो यहाँ पे आपको 1 डिवाइडेड बाई 6 इट इज इक्वल टू 1/6 जो है आपका आंसर आएगा इस एक्सप्रेशन का। हैव यू गॉट दिस? तो इस तरह से आपने यहाँ पे इस बॉड मास को अप्लाई करना है। और भी आपने यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं जिनका आपने जनरल रूल्स जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जो अर्थमेटिक में आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, आपने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आपको पता है इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको पता है ये कैसे आता है, a प्लस बी को मल्टीपल करना है, यहाँ पे बेस a प्लस बी है, स्क्वायर है, तो इट मीन्स बेस को खुद के साथ दो बार मल्टीपल करना है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे भी बेस a माइनस बी है तो a माइनस बी को खुद के साथ दो बार मल्टीपल करना है। तो बहुत सारे रूल्स हैं जिनका आपने यहाँ पे यूज करना है अर्थमेटिक में, तो इसके बाद आप किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद बात करेंगे इन एक्सप्रेशंस पे नंबर सिस्टम के रिलेटेड। टिल देन गुड बाय। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी थैंक यू।